क्लास नहीं ले पाएंगे सर तो ऐसे भेज भी सकते हैं किसी अनदर रिपीट के लिए। हाँ ठीक है, वो हो गया। ठीक है, चलिए, क्लास इज नाउ रिकॉर्डिंग। तो देख लेते हैं हम लोग। आज जो हमारे क्लासेस है वो बेसिकली यूनिट पे बेस्ड है, जिसमें मैंने बुक्स को गाइडलाइन कर दिया है। अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हो, जेपीएससी करते हो, जेएसएससी करते हो, व्हाट एवर, आने वाली किसी कंपटीशन में अगर साइंस, जिस तरह से आपको पता है कि विदाउट साइंस और विदाउट करंट अफेयर्स आपका सिलेक्शन होना मुश्किल है, तो ऐसी स्थिति में आपको एक साइंस की बुक, हैंडी बुक्स जरूर रखनी चाहिए। और वो हैंडी बुक है लूसेंट की जनरल साइंस, या फिर जनरल नॉलेज आप क्राउन की ले सकते हो। आइए, टॉपिक्स का नाम हमारा स्टार्ट है, वो फिजिक्स की स्टार्टिंग टॉपिक्स है, उसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन को इंट्रोड्यूस किया गया। आपको पता होगा कि यूनिट एंड डायमेंशन की जो शुरुआत होती है ये 19th सेंचुरी में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि 19th सेंचुरी में काफ़ी डेवलपमेंट्स के वर्क्स हुए हैं। तो जो 19th सेंचुरी है इसका जो डेवलपमेंट का वर्क है, और आपको पता होगा डेवलपमेंट में साइंस एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। यूँ कहो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये काफ़ी बड़ा रोल अदा करता है। और इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए ज़रूरी था कि आप जितने भी फिजिकल क्वांटिटी लेते हो उस क्वांटिटी का एक मेजरमेंट कंटेंट आपको पता हो। मीन्स आपको पता हो कि 1 किलो कैलोरी अगर ऊर्जा देंगे तो यह व्यक्ति जो है, जो बैठा हुआ व्यक्ति, वो क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। मीन्स ये कैलोरी आपको पता हो तो आप क्या करेंगे, एनर्जी का बर्बाद ही नहीं होगा, और जो हमारे रिसर्च है, हमारे जो एनालिटिकल है, वो पूरी तरह से बैठ पाएगी। तो इसके लिए ज़रूरी था कि एक यूनिट को तय किया जाए, और ऐसा यूनिट जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी मान्यता प्राप्त हो सके। ऐसा ही शुरुआत किया गया। तो अगर हम यूनिट के बारे में सोचने का प्रयास करते हैं तो देखिए, तो हमारा मैटर क्या है, पहला मैटर है सॉलिड, सॉलिड के बाद क्या होता है, लिक्विड, लिक्विड के बाद क्या होता है, गैस, गैस के बाद क्या होता है, प्लाज्मा, और प्लाज्मा के पास क्या होता है, हिग्स बोसन। इस तरह के इतने स्टेट ऑफ मैटर हैं। देयर आर 5 स्टेट ऑफ मैटर। ये भी कई बार आपके एग्जामिनेशनों में पूछ लिया जाता है। तो ये सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए आपको क्या चाहिए, हीट चाहिए। लिक्विड से गैस में क्या चाहिए, हीट चाहिए। देखिए, एक और क्रिया होती है जो डायरेक्ट सॉलिड से लेकर गैस में पहुंच जाता है, जिसको कहते हैं सब्लिमेशन की क्रिया। और ये आपने कपूर वगैरह देखा होगा। तो आखिर में कितना कैलोरी चाहिए, कितना कैलोरी हीट चाहिए कि कोई भी ठोस द्रव में बदल जाए, कितना चाहिए कि यह द्रव जो है वो गैस में बदल जाए, और कितना हीट चाहिए कि यह प्लाज्मा में बदल जाए, और कितना हीट चाहिए कि यह हिग्स बोसन में बदल जाए। तो ये मुझे पता होता नहीं था। लेकिन 19th सेंचुरी में जिस तरह से विज्ञान एक चुनौती बन के रूप में आई, और विज्ञान में जिस तरह से कंपटीशन आया, ये होड़ लग गया कि हर एक देश अपने आप को एक समृद्ध राष्ट्र घोषित करना चाहता है, डेवलपमेंट चाहता है। ऐसी स्थिति में जरूरी थी कि हमें यूनिट को जरूर डिफाइन किया जाए। तो आइए, तो हम जब यूनिट को डिफाइन करते हैं तो किसी भी चीज़ को आप जब मेजर करते हैं, हम चाहते हैं इस हीट को मेजर करना, इसके लिए एक यूनिट चाहिए। तो मेजरमेंट का 2 पार्ट होता है। एक पहला पार्ट होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नंबर, और दूसरा पार्ट होता है जिसे क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। करेक्ट और नॉट? अगर आप लेंथ को एग्जांपल लेते हो कि 40 सेंटीमीटर की लेंथ है, तो याद रखना ये 40 क्या लिखा हुआ है, नंबर, और सेंटीमीटर क्या लिखा हुआ है, यूनिट। करेक्ट? तो यूनिट क्या होता है, एक क्वांटिटी को डिफाइन कर देता है, और साथ ही साथ उस क्वांटिटी का अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड आपको बता देता है। क्योंकि आप 40 सेंटीमीटर अमेरिका में बोलो, 40 सेंटीमीटर इंडिया में बोलो, 40 सेंटीमीटर चाइना में बोलो, 40 सेंटीमीटर जापान में बोलो, सब का मतलब वही होगा। 40 सेंटीमीटर बराबर आप कह सकते हैं 40/100 मीटर, या आप कह सकते हैं 0.4 मीटर। यस या नो? तो ये पूरी दुनिया में सेम कंडीशन में लागू होगा। इसका मैंने हिंदी के रूप में परिवर्तन भी कर दिया है। जो लोग हिंदी से जिनको ज़्यादा मोहब्बत है, उस मोहब्बत को बरकरार रखें, और ये आप उसको हिंदी में नोट्स बना सकते हैं। ऐसे विज्ञान में मोहब्बत कम करें हिंदी से तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है? अब जो आप देख रहे हो कि जो यूनिट्स होते हैं, तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि चलो हमने एक यूनिट्स मेजरमेंट सिस्टम को तो डेवलप कर दिया। तो सबसे पहला जो सिस्टम आया था, वो सिस्टम का नाम क्या था, सीजीएस सिस्टम। कौन सा सिस्टम आया जी? सीजीएस सिस्टम। उसके बाद सिस्टम आया एमकेएस सिस्टम, उसके बाद आया एफपीएस सिस्टम, और उसके बाद आया कितना, एसआई सिस्टम। तो हाउ मेनी सिस्टम, 1 2 3 4। तो पूछा जाएगा हाउ मेनी टोटल टाइप ऑफ सिस्टम्स ऑफ यूनिट, तो आप कितना बोलिएगा, 4।
मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्शन का भी क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। तो क्वांटिटी दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर क्वांटिटी आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। मतलब हम अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में जान लेते हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वांटिटी होगा उसका हम लोग यूनिट आराम से पहचान पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल आप समझिएगा, मैंने कहा कि फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, और यहाँ पे मास क्या है तो फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो हम बता देते हैं कि जिस सिस्टम में हमको लेना है तो आगे हम लोग देख लेंगे, उसमें हम मास ले लेंगे और मास लेने के बाद इस एक्सेलरेशन को भी फंडामेंटल में लेके जाएंगे v बाई टी, और फिर क्या होता है d बाई टी इंटू टी। इसका मतलब d क्या है फंडामेंटल है, तो इसी से क्या बना है v बना है, और m क्या है फंडामेंटल है। इसका मतलब फंडामेंटल फंडामेंटल मिलके क्या बन जाएगा डिराइव यूनिट बन जाता है। क्लियर है? फंडामेंटल फंडामेंटल मिलके क्या बन जाएगा डिराइव यूनिट बन जाएगा। इसलिए कितने फंडामेंटल यूनिट्स हुए हैं और कितने तरह के फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं इनको जानना काफी जरूरी है। देखिए फंडामेंटल यूनिट्स में तीन बड़ा इंपॉर्टेंट सिस्टम था। अगर हमने देखो कि ये एफसीजीएस सिस्टम, एमके सिस्टम और एफपीएस सिस्टम में ओनली 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स थे। हालांकि इसकी शुरुआत यहाँ पे एक एमकेएसए सिस्टम की भी शुरुआत की गई थी, लेकिन ये अपीयर होकर सीधा एसआई यूनिट में कन्वर्ट हो गया था। करीब 1971 के आसपास की बात है। तो लेंथ जो है वो फंडामेंटल यूनिट है। इस लेंथ का प्रयोग करके एक नया यूनिट बनाया जा सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल यूनिट क्या है लेंथ। लेंथ को हम लोग सीजीएस सिस्टम में क्या कहते हैं सेंटीमीटर, ओके, और मास को हम लोग क्या कहते हैं ग्राम, और टाइम को क्या कहते हैं सेकेंड। तो सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम कहा जाता है। आ जाते हैं एमके सिस्टम में, लेंथ को क्या बोलते हैं मीटर, मास को क्या बोलते हैं किलोग्राम, और टाइम को क्या बोलते हैं सेकेंड। तो इसको हम लोग कह सकते हैं मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। आइए एफपीएस सिस्टम में लेंथ को क्या बोलते हैं फुट, मास को क्या बोलते हैं पाउंड, और टाइम को क्या बोलते हैं सेकेंड। इसको कहते हैं फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। तो तीन तरह का सिस्टम काम करता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। क्लियर है? ये तीन तरह के सिस्टम हैं जो एक दूसरे से इंटर कन्वर्टेबल्स हैं। वो कौन कौन है जैसे सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम। सो देयर आर 3 टाइप ऑफ बेसिकली सिस्टम। अगर आप इवोल्यूशन की बात करोगे तो सबसे पहले कौन सिस्टम आया जी सीजीएस सिस्टम, उसके बाद कौन आया एमकेएस, उसके बाद कौन आया एफपीएस, और उसके बाद कौन सा सिस्टम आएगा एसआई सिस्टम आएगा। लेकिन एसआई सिस्टम में फंडामेंटल यूनिट की संख्या को बढ़ा दिया गया था, लेकिन एफपीएस सिस्टम तक फंडामेंटल यूनिट कितना था 3 ही था। कभी कभी आपको देखने को एग्जामिनेशन मिलेगा कि एमकेएस सिस्टम में एक और फंडामेंटल यूनिट जुड़ गया था जिसको हमने क्या कहा था एम्पियर कहा था। क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है जी? तो अगर हम लोग दूरी को मापेंगे, आपको लिखा जाए कि दूरी को हम लोग कहते हैं लेंथ, और लेंथ को मापेंगे सीजीएस सिस्टम में तो क्या लिखेंगे सेंटीमीटर, एमकेएस में क्या लिखेंगे मीटर, और एफपीएस में क्या लिखेंगे फुट। अगर हम द्रव्यमान को मापते हैं तो सीजीएस सिस्टम में क्या बोलेंगे ग्राम, एमकेएस में क्या बोलेंगे किलोग्राम, और एफपीएस में क्या बोलेंगे पाउंड, और अगर सेकंड में मापेंगे तो तीनों में क्या होता है इक्वल होता है। एक क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि तीनों सिस्टम में या चारों फंड सिस्टम में कौन सा ऐसा है जो कांस्टेंट होता है, उसका नाम क्या है टाइम। क्लियर है? अब आइए हम लोग देखते हैं स्टैंडर्ड सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, ऐसा यूनिट जिसकी पूरी की पूरी मान्यता है, और आजकल हम जो भी मेजरमेंट करते हैं किस में करते हैं एसआई यूनिट में ही करते हैं। तो एसआई यूनिट में हम लोग लेंथ को क्या बोलते हैं मीटर, और हम सैंबल क्या लिखते हैं एम, किलोग्राम को क्या मास को क्या लिखते हैं किलोग्राम, सैंबल क्या है केजी, सेकंड को क्या बोलते हैं टाइम, या टाइम को क्या बोलते हैं सेकंड, आपके पास सैंबल क्या है एस, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग क्या बोलते हैं एम्पियर, और आपके पास क्या है ए। हम थर्मोडायनामिक टेम्परेचर को क्या बोलते हैं केल्विन, यहाँ पे क्या है के, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट को क्या कहते हैं कैंडेला, और यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग सी डी, और इंटेंसिटी या क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को क्या कहते हैं मोल, इसको हम लोग क्या कहते हैं मोल। तो ऐसा ही सिस्टम में कितने फंडामेंटल पार्टिकल हुए
7। कितने हुए हैं? 7। पूरी दुनिया में जितने भी यूनिट पार्टिकल्स होंगे, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी होंगे, उन सबों का में कहीं ना कहीं या तो मीटर इन्वॉल्व होगा, या तो किलोमीटर होगा, या तो सेकंड होगा, या तो एम्पियर होगा, या तो केल्विन होगा, या तो कैंडिला होगा, या तो मॉलिक्यूल्स होगा। याद रखिएगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कैंडिला से मापते हैं। ये बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, इसलिए यहाँ पे फोकस करने की जरूरत है और इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट बनाने की भी जरूरत है। क्लियर है? तो सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम और एफपीएस सिस्टम में कितने फंडामेंटल पार्टिकल हो गए? 3 और एसआई सिस्टम में कितने हो गए? 7। बोलिए, सबको सामने है। देयर इज 7। अब देखिए, कुछ सप्लीमेंट्री पार्टिकल्स भी होते हैं या सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी होते हैं, जैसे प्लेन एंगल। प्लेन एंगल को क्या लिखा जाता है? रेडियन। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? RAD। और सॉलिड एंगल को क्या लिखा जाता है? स्टेरेडियन। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? ऐसा। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि प्लेन एंगल को हम लोग किस क्वांटिटी से मापते हैं? रेडियन से। और सॉलिड एंगल को किस क्वांटिटी से मापते हैं? किस यूनिट से मापते हैं? स्टेरेडियन से। तो हमने अगर कहा कि 53 स्टेरेडियन, तो आप समझ जाना ये सॉलिड एंगल है। किसका सर? हाँ, स्टेडियम है किसका ऐसा यूनिट सर? ये सॉलिड एंगल का है और ये प्लेन एंगल का है। ठीक है, अब सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल अभी हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ेंगे तो वहां पूरी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए कि इकाइयों की एक सुसंगत प्रणाली वह है जिसमें आप इंग्लिश में देखें, कोहेरेंट सिस्टम वह है जिसमें यूनिट ऑफ डिराइव क्वांटिटी आर ऑब्टेन्ड एज अ मल्टीपल ऑफ सब मल्टीपल ऑफ सर्टेन बेसिक यूनिट। जो आज के डेट में जो संगठित या सुसंगठित जो प्रणाली है, उस जो हम लोग कहते हैं एसआई सिस्टम, इस एसआई सिस्टम जो है वो डेवलपमेंट रूप है या रेशनलाइज रूप है किसका? एमकेएस सिस्टम का। और एमकेएस सिस्टम में हम एमपीएस सिस्टम डाल दिए थे और तभी वो क्या हो गया था? 4 यूनिट बन गया था और उसका सीधा कन्वर्सन किसमें हो गया था? ऐसा यूनिट में हुआ था। और करने वाले कौन थे? प्रोफेसर जियोर्गी। कौन थे? प्रोफेसर जियोर्गी। तो प्रोफेसर जियोर्गी के मन में ही पहली बार जो है इस सिस्टम के डेवलपमेंट की बात आई। तो डेवलपमेंट इस तरह से था, सीजीएस, एमकेएस, एमकेएसए और एसआई सिस्टम, यही डेवलपमेंट का ट्रेंड है। इसमें 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स थे, इसमें भी 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स थे, इसमें चौथा फंडामेंटल जुड़ गया जिसका नाम क्या है? एम्पियर। और यहाँ पे टोटल कितने हो गए? 7 फंडामेंटल पार्टिकल्स हो गए। क्लियर है? तो इस तरह से एक सुसंगित या व्यवस्थित जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर की इकाई आपके सामने आ गई, जिसको हम लोग मेजर करते हैं और फंडामेंटल यूनिट से ही सारे डेराइव यूनिट का फॉर्मेशन होता है। इससे हम लोग इस तरह से तैयार कर पाते हैं। आइए, सम इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन, कुछ इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन को हम देखते हैं। क्या इम्पोर्टेंट कंक्लूजन है कि ऐसे क्वेश्चन बार बार आपसे पूछे जाते हैं कि एंगस्ट्रॉम जो है वो किसका यूनिट है? तो आप बताइएगा, एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट यूज्ड टू मेजर द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो लाइट की जो वेवलेंथ है उसको हम लोग मापते हैं 1 एंगस्ट्रॉम में। और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। ये बार बार पूछा जाता है जी। फर्मी द यूनिट ऑफ लेंथ यूज्ड टू मेजर द न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो 1 फर्मी बराबर क्या होता है? 10⁻15 मीटर। ये बार बार पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि 1 फर्मी बराबर, तो क्या लिखेगा? 10⁻⁻15 मीटर। और फर्मी में हम क्या मापते हैं? इसमें हम लोग मेजर करते हैं न्यूक्लियर डिस्टेंस को। मतलब यह एक एटम है, यह एक एटम है, इस दोनों एटम के बीच का कितना डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मापने के लिए कौन सी यूनिट लेते हैं हम लोग? फर्मी। और एक फर्मी बराबर कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर। या 10⁻⁻15 मीटर बराबर क्या होता है? 1 फर्मी। ये सर इतना छोटा इकाई है, बिल्कुल छोटा होगा क्योंकि एटम काफी छोटा होता है। ठीक है, ए लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ लेंथ ऑफ मेजर द एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। जो खगोलीय जो दूरी होती है, उस खगोलीय दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष में मापते हैं। और 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.4605 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। क्लियर है? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, मींस डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ।
सन और अर्थ की दूरी को जो हम लोग मापते हैं वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मापते हैं। इसके बराबर होता है 1.5 इंटू 10 टू द पावर मीटर पारसेक। क्या होता है? मीटर पारसेक। और इसके बराबर हो जाता है 3.26 लाइट ईयर या 3.084 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। बर्न इज द यूनिट ऑफ एरिया फॉर मेजरिंग स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन ऑफ कोलिजन। 1 बैरन बराबर होता है 10 टू द पावर -28 मीटर स्क्वायर। देखो ये कोलिजन क्या होता है, आप देखते हो कि एटमॉस्फेयर में कई कण जो है एक दूसरे से टकराते हैं और टकराने के बाद अपने अपने दूसरे डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं। ये जो टकराने की क्रिया होती है, ये टकराया किस रेंज से टकराया, इसको हम लोग बैरन के रूप में मापते हैं। ओके, chronometer and metronome are the time measuring instruments. The quantity having the same unit in all system of unit is time. हमने पूछा ना अभी जस्ट ये क्वेश्चन पूछता है कि सभी सिस्टम में कौन कांस्टेंट रहता है, तो टाइम कांस्टेंट रहता है। तो इसको बिल्कुल ही रट लेना है कि फर्मी किसका यूनिट है जी, तो न्यूक्लियर डिस्टेंस का। लाइट ईयर किसका यूनिट है जी, तो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस है। ओके, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस बराबर कितना होता है 1.5 इंटू 10 टू पावर 11 पारसेक होता है। इसी को हम लोग लाइट ईयर में बदल सकते हैं, इसी को हम लोग मीटर में बदल सकते हैं। मींस 1.5 इंटू 10 टू पावर 5 मीटर है, इसी को हम लोग क्या है एस्ट्रोनॉमिकल में बदल सकते हैं, इसी को हम लोग लाइट ईयर में बदल सकते हैं। और बैरन जो है कॉलिजन का है, उसको 1 बैरन बराबर 10 टू द पावर 18 मीटर स्क्वायर होता है। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है आपके यूनिट का। तो इतनी यूनिट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि प्लेन एंगल को किस में मापते हैं, रेडियंट में। सॉलिड एंगल को किस में मापते हैं, स्टेडियंस में। और एसआई में कितने फंडामेंटल पार्टिकल्स यूनिट है, 7 है। जैसे लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंसेस। और फंडामेंटल यूनिट की जो शुरुआत हुई थी सबसे पहले किससे हुई थी, सीजीएस से, जिसको हमने कहा सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड सिस्टम। फिर आता है एमकेएस जिसे कहा मीटर, किलोग्राम, सेकेंड सिस्टम। और फिर आता है एफपीएस जिसको कहा फुट, पाउंड, सेकेंड सिस्टम। इसी में डेवलपमेंट होके आपका एसआई सिस्टम बना। इस तरह से देखो मैंने सीरीज आपको दिखा दिया था और प्रोफेसर गॉर्गी को इसका श्रेय जाता है। क्लियर है? सबको क्लियर हो गया जी? यस सर। अब हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशंस। जिसका यूनिट होता है उसी का हम लोग डायमेंशंस कहते हैं। तो डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर टू विच द फंडामेंटल यूनिट आर रेज्ड टू ऑब्टेन 1 यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। मतलब हम उसके एक यूनिट की कितने पावर में उसको मेजर करें, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायमेंशन। जैसे हमने लिखा क्या, ml2s-2। तो ये पता होना चाहिए कि m जो है, m को हम लोग किस में मापते हैं, m मतलब क्या हो गया, ये kg को इंडिकेट करता है और kg मतलब मास को इंडिकेट करता है। और l जो है यह दूरी को इंडिकेट करता है, लेंथ को इंडिकेट करता है। और s जो है यह टाइम को इंडिकेट करता है। इसका मतलब इसको हम अगर देख के सीधा डायरेक्ट लिखना चाहें, किसमें सिस्टम में हम लिखते हैं, एसआई सिस्टम में, तो हम लोग मास को क्या बोलते हैं, केजी। दूरी को क्या बोलते हैं, लेंथ। तो हम लोग दूरी को उसमें क्या बोलते हैं, मीटर। तो केजी मीटर स्क्वायर। और एस क्या है, टाइम है। टाइम को क्या बोलते हैं, सेकेंड। तो केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड। ओके, इसको हम लोग इस तरह से देख के हम लोग उसके डायमेंशन से यूनिट निकाल सकते हैं। और डायमेंशन का मतलब ही होता है कि उस पार्टिकल फंडामेंटल यूनिट का कितना पावर होगा। क्लियर है? यस सर। आप देखिएगा हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी पढ़ने हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी की शुरुआत हम लोग कहाँ से करेंगे, रेस्ट से। रेस्ट के बाद क्या होगा, मोशन। मोशन के बाद क्या पढ़ेंगे, स्पीड। स्पीड के बाद क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ स्पीड। उसके क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट ग्राफ्स ऑफ मोशन। ये पहला स्टेप होगा हमारा फिजिक्स को पढ़ने का। अगर आप इसको पढ़ लोगे कि बॉडी को रेस्ट में कैसे आता है, रेस्ट से मोशन में कैसे लाया जाए, मोशन से फिर इसमें स्पीड कैसे आएगा, और टाइप ऑफ मोशन कितने तरह के होते हैं, और इसके डिफरेंट ग्राफ कैसे होते हैं, तो एक लिंकअप स्टडी हो जाएगा। इससे आपका फिजिकल क्वांटिटी को समझने में मदद मिलेगी। अब अगर जब वो पढ़ते हैं तो देखते हैं बॉडी का पोजीशन क्या है, उसका पाथ कैसा है, उसमें डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है, एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज स्पीड क्या है,
इंस्टेंटेनियस स्पीड्स क्या है, फिर स्पीड इन एक्सेलरेशन क्या है, काइनेटिक इक्वेशन क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। तो हम लोग लगभग मैकेनिक्स को पढ़ लेंगे। इसके बाद साउंड, लाइट और हीट और इलेक्ट्रिसिटी पढ़ के आपका फिजिक्स खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नैनो फिजिक्स की ओर जाएंगे या न्यूक्लियर फिजिक्स की ओर जाएंगे। क्लियर है? यस सर। चलिए, तो आज आपका सेशन यहीं तक रहेगा और नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे, रेस्ट से शुरू करेंगे, रेस्ट से मोशन में आएंगे, मोशन से स्पीड में आएंगे और फिर टाइप ऑफ मोशन पढ़ेंगे। क्लियर है? यस सर। चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।